हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 77। हमारी जो लास्ट दो वीडियोस आई सर, वीडियो नंबर 76 और वीडियो नंबर 75, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे शुरू करते हैं, कैसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू करते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो आई थी वीडियो नंबर 76, उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और वहां पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आई होप आप सभी लोगों को वहां तक का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी ने भी पिछली दो वीडियोस नहीं देखी तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और पिछली दो वीडियोस देखिए। पिछली दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। प्लीज एक बार पिछली दोनों वीडियोस देखिएगा, तभी आपको आज की इस वीडियो में क्लैरिटी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 77। देखिए, हम लोगों ने कल लास्ट जो वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने बात क्या करी थी कि सर कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों ने जो लास्ट जो वीडियो डिस्कस करी थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं। सरप्लस से शुरू करके चार चीजें प्लस करते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद में बात आती है कि सर नेट प्रॉफिट तो निकल गया, अब आगे क्या। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सर, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने आप लोगों को जो वीडियो नंबर 75 आई थी, जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि सर जब भी हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है। बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसके लिए बिजनेस को एस्टेब्लिश किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो आपके लिए कपड़ा बेचना, कपड़ा खरीदना, सैलरी का पेमेंट करना, रेंट का पेमेंट करना, वेजेस का पेमेंट करना, आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको फीस रिसीव होगी, कमीशन रिसीव होगा, आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें क्या होगी आपके लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात आती है कि सर अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया है, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। आप लोगों ने 11th के अंदर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। आप लोगों ने 11th के अंदर बिजनेस का पीएनएल अकाउंट बनाया था। सर पीएनएल जब अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। पीएनएल अकाउंट में क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। एक चीज मुझे बताइए कि जब हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाते थे, हम लोग सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस कंसिडर करते थे या नहीं करते थे। हम लोग जब पीएनएल अकाउंट बनाते थे तब सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करते थे या नहीं करते थे। बिल्कुल करते थे सर, चाहे कोई भी इनकम हो क्रेडिट करते थे, चाहे कोई सा भी खर्चा हो डेबिट करते थे। ये जो नेट प्रॉफिट आता था, ये सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद आता था। यही चीज कंपनी के अंदर भी होती है। कंपनी में जो नेट प्रॉफिट आता है, ये नेट प्रॉफिट हर एक तरह की इनकम और हर एक तरह के एक्सपेंस को कंसिडर करने के बाद आता है। और अगर हम बात कर रहे हैं सर बिजनेस की, तो बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होंगे, मतलब हो सकता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हों या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का खर्चा हो। कुछ एक्सपेंसेस और कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जो मेरी इन्वेस्टिंग नेचर की होगी। वो एक्टिविटीज भी इस नेट प्रॉफिट, वो एक्सपेंसेस, वो इनकम भी इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर किए गए होंगे। क्या बोला, एक बार वापस सुनिएगा कि सर जब मैंने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा उस वक्त मैंने सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर किया, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर के हैं या नहीं है, चाहे वो ऑपरेटिंग के हैं, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। मैंने हर एक नेचर की इनकम और हर एक तरह के एक्सपेंसेस को कंसिडर करके नेट प्रॉफिट निकाला। ये जो नेट प्रॉफिट आया, बहुत ध्यान से सुनना सर, मैंने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला इसमें हर एक तरह की इनकम और हर एक तरह का एक्सपेंस कंसिडर हुआ है। बात ये आती है कि सर जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मुझे नेट प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग की, तो मुझे मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। कौन से प्रॉफिट से मतलब है, मुझे मतलब होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर
ये जो प्रॉफिट आया है इसमें हर एक तरह की इनकम कंसिडर हुई है, हर एक तरह का एक्सपेंस कंसिडर हुआ है, चाहे वो इन्वेस्टिंग नेचर का हो, चाहे फाइनेंसिंग का हो, चाहे ऑपरेटिंग का हो। मुझे तो यहां पर सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना है, तो मुझे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेचर के एक्सपेंसेस और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेचर की इनकम को यहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर नेट प्रॉफिट से शुरू करूंगा और कौन से पे आऊंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC मैंने यहां लिखा है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल। अब बात आती है कि सर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आने के लिए। उसके अलावा एक और चीज, सर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कैश फ्लो। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कैश फ्लो। मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ कि सर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई P&L अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट आया कितना, 1 लाख। P&L में कितना प्रॉफिट आया, 1 लाख आया। क्या ये नेट प्रॉफिट ये शो कर रहा है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा कैश 1 लाख बढ़ गया। क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने जब P&L अकाउंट बनाया मुझे नेट प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 लाख का। क्या ये 1 लाख ये शो कर रहा है क्या कि मुझे कैश प्लस हुआ है, मुझे इस साल में 1 लाख रुपए का कैश ज्यादा मिला। नहीं सर, बिल्कुल शो नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रॉफिट, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कैश फ्लो। प्रॉफिट में और कैश फ्लो में फर्क होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ये जो मैंने प्रॉफिट निकाला होगा, इस प्रॉफिट के अंदर कुछ आइटम्स ऐसी होंगी जो नॉन कैश नेचर की भी होंगी। कौन से नेचर की, नॉन कैश। नॉन कैश नेचर के कुछ खर्चे मैंने इसमें इंक्लूड किए होंगे इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। सर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ना ही मेरे पास कोई पैसा आता है। ये ऐसा खर्चा है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बट इसकी वजह से, खर्चे की वजह से प्रॉफिट तो कम हुआ है, तो वापस मुझे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक और एक्सपेंस है जो नॉन कैश में आता है, वो है बैड डेट्स। सर ये जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ, हम पैसा मांगते थे, सामने वाले ने मना कर दिया, सामने वाला पैसा खा गया तो मेरा नुकसान हुआ। बैड डेट्स की वजह से ना तो मेरा कैश गया ना मेरे पास कैश आया, बस बैड डेट्स की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। नुकसान है तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो ये बैड डेट्स वापस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं कैश फ्लो। क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, कैश फ्लो। तो मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मुझे कैश फ्लो से मतलब है। इसका मतलब जो भी आइटम नॉन कैश नेचर की है उस आइटम को यहां से हटाना पड़ेगा। आया समझ में। हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जितने भी एक्सपेंसेस थे उन्हें वापस प्लस कर देंगे। क्या बोला, वापस सुनना। हम लोग जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें प्लस करेंगे। ये जो नेट प्रॉफिट निकाला ना, ये नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हर तरह का खर्चा कंसिडर किया, चाहे वो ऑपरेटिंग नेचर का हो, चाहे इन्वेस्टिंग का हो, चाहे फाइनेंसिंग नेचर का हो, हर तरह का खर्चा कंसिडर किया। मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेचर का खर्चा है उसे हटाना पड़ेगा। खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो खर्चा हटाना है मतलब वापस प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड कर दिया। कुछ खर्चे ऐसे थे जो नॉन कैश नेचर के थे, जैसे डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये खर्चे ऐसे हैं जो नॉन कैश नेचर के, इनकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम, इन्हें वापस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते जाएंगे कि कौन कौन सी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है जिन्हें हमें ऐड करना है। तो प्लीज फोकस बनाए रखिएगा। देखते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें एडअप करना है। यहां पर सबसे पहले बात आती है डेप्रिसिएशन की। किसकी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा था जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ, इसलिए इसको वापस क्या कर दिया, एडअप कर दिया, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। चाहे आपने गुडविल राइट ऑफ करी है, चाहे पेटेंट्स राइट ऑफ किए, चाहे आप ट्रेडमार्क राइट ऑफ करो, चाहे कॉपीराइट राइट ऑफ करो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर राइट ऑफ हो रही है
कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर राइट ऑफ हो रही है तो वो जो राइट ऑफ हुआ उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया सर, और प्रॉफिट कम हुआ तो वापस बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वापस अमोर्टाइजेशन को क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट पे। आया समझ में? ठीक बात है सर। उसके अलावा और क्या ऐड होगा, ये दो तो ऐसे खर्चे, उसके अलावा बैड डेट्स, उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट और कौन सा नॉन कैश है, एक एक्सपेंस होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। देखिएगा क्या बोलता हूं सर, आप लोगों ने 11th में एसेट का अकाउंट बनाया था, आप लोगों ने 11th के अंदर एसेट का अकाउंट बनाया था डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते हैं और बेचते वक्त अगर हमें नुकसान होता है तो हम लोग इधर लिखते थे एसेट के अकाउंट में बाय P&L अकाउंट, हम क्या लिखते थे, बाय P&L अकाउंट। जब हम एसेट बेचते थे और नुकसान हो जाता था तो लिखते थे बाय P&L अकाउंट। ये जो लॉस हुआ इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, P&L अकाउंट डेबिट हुआ, प्रॉफिट कम हो गया। ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है सर, इसकी वजह से कोई कैश नहीं गया। सेकंड, ये एसेट को बेच के हुआ है और एसेट को खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग नेचर की एक्टिविटी है, इसलिए इसको यहां से हटा दिया। ये एक्सपेंसेस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हो गए। उसके अलावा भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन, अगर हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया या इंटरेस्ट एक्सपेंस मान लीजिए, पेड हो या नहीं हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिबेंचर्स, लोन्स, बैंक ओडी और सीसी। अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छे से सुनना बेटा क्या बोला, कि जब भी हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडअप करेंगे कौन कौन सी चीजें आएगी, बहुत शांति से सुनिएगा और प्लीज इसको जितना हो सके समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज रटना तो पूरे साल ही है। क्या बोला सर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कौन से खर्चे हो सकते हैं, पहला डेप्रिसिएशन नॉन कैश है सर। अमोर्टाइजेशन, चाहे उसमें गुडविल राइट ऑफ करो, पेटेंट करो, ट्रेडमार्क करो, लाइसेंस, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, कुछ भी राइट ऑफ करो, वो भी क्या होगा ना, एक्सपेंस है तो उसको एडअप करना पड़ेगा। उसके अलावा सर कौन सा एक्सपेंस है, उसके अलावा बैड डेट्स है सर, बैड डेट्स की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, वापस बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, जब भी हम लोग कोई एसेट बेचते थे लॉस हो जाता था तो P&L को डेबिट करते थे, मतलब प्रॉफिट कम होता था, वापस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इंटरेस्ट का खर्चा, चाहे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हो, चाहे लोन्स का इंटरेस्ट हो, चाहे आपके बैंक ओडी या सीसी का इंटरेस्ट हो, किसी भी तरह का खर्चा है सर इंटरेस्ट का, वो आपके लिए कौन सी नेचर की एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी होती है, इसलिए वो प्रॉफिट क्या कर दिया इसने, कम कर दिया, तो वापस बढ़ाएंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग के अंदर कंसिडर नहीं होगा। क्या क्या चीजें कंसिडर नहीं होगी एक बार वापस याद करिएगा, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, और फिफ्थ हम लोगों ने बोला कि सर जब भी कोई डिबेंचर दे रखे हैं, लोन्स दे रखे हैं, कोई बैंक ओडी सीसी है, उसका इंटरेस्ट है तो वो भी एडअप करना पड़ेगा। आया यहां तक समझ में, क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सर कुछ चीजें ऐड कर दी, कुछ चीजें लेस भी होगी क्या, बिल्कुल सर। कुछ ऐसी इनकम्स होती है जो बिजनेस को होती है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की हो सर, कौन सी नेचर की हो, नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी इनकम्स होती है जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं सर, हमारा बिजनेस है, लेट अस सपोज कपड़े का, किस चीज का बिजनेस है, कपड़े का, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। मेरी दुकान पड़ी हुई है, मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास एक शॉप एक्स्ट्रा है, मेरे पास एक शॉप एक्स्ट्रा पड़ी है, खाली थी शॉप, मैंने उस शॉप को रेंट पे दे दिया। मेरा मेन काम कपड़े का बिजनेस है, एक्स्ट्रा शॉप पड़ी हुई थी, मैंने उस शॉप को रेंट पे दे दिया, मुझे हर महीने किराए की इनकम मिल रही है वहां से। मेरा काम कपड़े का है, मैंने किराए पर दुकान दी, इसकी वजह से मुझे रेंटल इनकम हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट है सर मेरा, उसकी वजह से मुझे इनकम मिल रही है, तो वो कौन से नेचर की इनकम होगी, इन्वेस्टिंग की। जब हम लोग P&L बनाते थे ना बेटा, जब हम लोग P&L अकाउंट बनाते थे, याद होगा आपको, P&L में हर तरह की इनकम आती थी सर, रेंटल इनकम को भी यहाँ रिकॉर्ड करते थे, बट ये रेंटल इनकम बिजनेस, अगर आपका काम ही रेंट पे दुकानें देना, रेंट पे मकान देना है, तब तो ये आपके ऑपरेटिंग नेचर की होगी, बट अगर आपका काम
रेंट पे देना नहीं है, आपका काम है, बिजनेस ही दूसरा है सर, तो आपके लिए रेंटल की इनकम जो होगी वो इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम कहलाएगी। तो ऐसी इनकम की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, तो वापस इस इनकम को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है। कौन सी नेचर की है? नॉन ऑपरेटिंग। तो लेस क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे लेस। क्या लेस करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या क्या लेस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला रेंटल इनकम। क्या लेस करेंगे? रेंटल इनकम। कोई भी आपको रेंट की इनकम हुई है तो उसको क्या करना है, लेस करना है। अगर आपका बिजनेस रेंट पे दुकानें और रेंट पे मकान देने का नहीं है तो रेंट की कोई भी इनकम रिसीव हुई हो, हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा उसको। उसके अलावा सर मेरा बिजनेस है, लेट अस सपोज मेरी कंपनी का नाम है ABC एंड कंपनी, मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, लेट अस इसको ABC लिमिटेड कर लेते हैं। मैंने इन्वेस्ट किया BCD लिमिटेड में। किस में इन्वेस्ट किया? BCD लिमिटेड। मैंने BCD लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए। क्या खरीदे? एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है क्या? बिल्कुल खरीद सकती है सर। कंपनी इज अ सेपरेट कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है सर। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है एक पर्सन की तरफ। तो अगर इस कंपनी ने इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे और अगर इस कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया, किसको दिया? BCD लिमिटेड को, ABC को कोई डिविडेंड दिया, BCD ने डिविडेंड दिया किसको? ABC को। तो ABC को डिविडेंड की इनकम होगी कि नहीं होगी? होगी सर। मेरे बिजनेस में मुझे डिविडेंड की इनकम मिलेगी और डिविडेंड की इनकम मेरे लिए इन्वेस्टिंग नेचर की है। अगर आपका काम शेयर में इन्वेस्ट करना है, डेली आपका बिजनेस ही शेयर्स में इन्वेस्ट करने का है, तब तो वो आपकी ऑपरेटिंग नेचर की होगी। बट मेरा बिजनेस कपड़े का है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, मैंने लेके किस में डाल दिया? शेयर्स में डाल दिया। शेयर्स में डाला, मुझे शेयर मार्केट में डिविडेंड रिसीव हो रहा है, कंपनी से डिविडेंड रिसीव हो रहा है मुझे। तो वो जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो मेरे लिए कौन सी नेचर की इनकम होगी? इन्वेस्टिंग नेचर की। तो यहां पर डिविडेंड इनकम जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा था उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम को भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके अलावा क्या सर मैंने क्या किया, मेरा बिजनेस है कपड़े का, कोई फ्रेंड आया कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए महीने भर के लिए, 1 लाख रुपया चाहिए, प्लीज दे दे। मैंने क्या किया, एक काम कर, ले 1 लाख रुपए ले जा, मुझे इंटरेस्ट चाहिए होगा, मेरा काम कपड़े का है पर मैं उसको पैसा दे रहा हूं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, मुझे वो इंटरेस्ट देगा। अगर मुझे कोई भी इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, अगर मेरा बिजनेस पैसा ब्याज पे देने का है, जैसे बैंक्स का होता है, फाइनेंशियल कंपनीज का होता है, इन कंपनीज का काम ही क्या है? पैसा ब्याज पे देने का। तो इनके लिए इंटरेस्ट की इनकम नॉर्मल इनकम है, पर मेरे लिए इंटरेस्ट की इनकम कौन सी नेचर की होगी? इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम होगी। तो अगर मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, वैसे मैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट की इनकम को क्या करता हूं? इंक्लूड करता हूं। उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था। अब मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मुझे उस इंटरेस्ट इनकम को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि वो मेरे लिए इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है साहब। तो यहां से लेस इंटरेस्ट इनकम आया समझ में? नेक्स्ट एक और चीज आती है कि सर जब मैं एसेट बेचता हूं और नुकसान हुआ तो P&L को डेबिट किया, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। एसेट को बेचा और नुकसान हुआ, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया तो मैंने वापस बढ़ाया, ये रहा सर। अगर एसेट को बेची और फायदा हो गया तो ये कौन से नेचर का है? तो भी ये सर इन्वेस्टिंग नेचर का ही रहेगा। अगर आपने किसी एसेट को बेचा, आया किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा और आपको प्रॉफिट हो गया तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो लॉस तो होता है ऐड और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आया समझ में? क्या बोला एक बार फटाफट से ध्यान देना कि सर क्या बोला, जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट से शुरू करेंगे तो हम लोगों को नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस को ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस होंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगी। कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में आएंगे? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट का एक्सपेंस, चाहे डिबेंचर पे हुआ हो चाहे लोन्स पे हुआ है,
चाहे बैंक ओडी पे है चाहे सीसी पे है, किसी पे भी इंटरेस्ट का खर्चा है तो वो एडअप होगा। क्या क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इनकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था तो इनको वापस क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इतना करने के बाद में हमारे को नेट प्रॉफिट मिला हुआ था सर, हमारे को यह नेट प्रॉफिट रिसीव पहले कैलकुलेटेड था। इतना सब मैंने ये 4-5 चीजें ऐड करी, ये ऐड करी और मैंने ये 4 चीजें लेस करी। इतना करने के बाद में मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा, ये जो प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आया समझ में? मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग पूरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जो हेडिंग थी, इसको टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में देखा कि सर कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट किया जाता है। ये हम लोगों ने 75-76 में सीखा। आज हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करने के लिए कुछ एडिशन और कुछ डिडक्शंस किए जाएंगे। एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो, बात करते हैं आगे फास्ट। यस, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने देखा कि सर अगर हम लोगों को नेट प्रॉफिट पता है तो हम लोग नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है। क्या क्या चीजें बताई? एक सेकंड, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। सर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैड डेट्स, ये सब प्लस होगा। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ये माइनस होगा। आया समझ में? देखिए बाकी सारी चीजें आपको अवेलेबल इजीली हो जाएगी, क्वेश्चन में पता चल जाएगी। बात आती है मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन, सर अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं हो तो आपको करना क्या है? हम लोगों ने अभी 3 टर्म्स देखी है। एक तो बात करी डेप्रिसिएशन, एक देखा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और एक है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सर इनके बारे में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन हो, बहुत कम चांस में ऐसा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा। हम लोगों को कुछ चीजें गिवन होगी 11th के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर के, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बेसिक चीजें गिवन होगी। उससे आपको ये पता करना है कि कितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कितना लॉस है, कितना गेन है, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी जो हमारे नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स होंगे उसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और ये देखेंगे कि सर कैसे हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन से डेप्रिसिएशन और लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखिए कि सर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी। क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी कहां दिखेगा? एसेट वाले पार्ट में, नॉन करेंट एसेट के अंदर, फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा। प्लांट एंड मशीनरी का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? ओपनिंग दिया 1,90,000, क्लोजिंग दिया 1,75,000। आपको क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं बोला है, बस इतनी सी चीज गिवन है। ओपनिंग 190, क्लोजिंग 175। आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला। देखिए एसेट ओपनिंग में कितने की थी? 1,90,000 की थी। क्लोजिंग में कितनी हो गई? 175। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे? एसेट कम हो रही है। एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है। कम कब होती है? जब डेप्रिसिएशन लगता है। तो हम लोग बोलेंगे ये हिडन इंफॉर्मेशन है कि यहां पर डेप्रिसिएशन है ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹15,000। कैसे आया? 1,90,000 ओपनिंग में था, माइनस अब कितना रह गया? 1,75,000। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 15,000। आया समझ में? ये हिडन होगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन है या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, एक और चीज देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए कि सर क्या बोला। मुझे क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। प्लांट एंड मशीनरी 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 19 के दिन मुझे प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,50,000,
क्लोजिंग दिया हुआ है 1,70,000, क्लोजिंग कितना है 1,70,000। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि सर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 20, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 20, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू ₹20,000। हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है 20,000। होगा क्या, देखिए सर मुझे इंफॉर्मेशन भले ही गिवन है कि डेप्रिसिएशन कितना लगाया, बट फिर भी अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार एसेट का अकाउंट जरूर बनाइए। क्यों बनाना है उसके पीछे कुछ रीजन है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप लोगों ने ये अकाउंट 11th क्लास में बना रखे हैं सर, आपके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने 11th में डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है आपके लिए चुटकियों का खेल है सर। देखिए क्या, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000, तो इधर लिखेंगे प्लांट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,70,000, एसेट का क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आता है बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,70,000। क्वेश्चन में क्या बोला कि सर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000, हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगाया 20। डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट कम हो जाती है, एसेट कम होगी मतलब एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 20,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20। आप बैलेंस करेंगे तो इधर डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, इधर डिफरेंस आएगा 40। एसेट में डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है, डेबिट आ रहा है। डेबिट कब होती है, जब बढ़ती है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, एसेट बढ़ेगी कब, जब खरीदेंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये क्या हो गया हमारे लिए परचेज। एक बार वापस देखते हैं क्या बोला। हमारे को क्वेश्चन में एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग 150, क्लोजिंग 170। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला कि ड्यूरिंग द ईयर मार्च 20 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 20,000। आपको क्वेश्चन में बोला कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है 20,000। हम लोगों को प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना है। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट के बारे में कुछ और बोला है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। क्वेश्चन में बोला कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन इज चार्ज। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट कम हो जाती है, एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। बैलेंस कर लीजिए, कुछ और बोला नहीं है। बैलेंस आ रहा है 40,000 डेबिट में। डेबिट में अगर एसेट का बैलेंस आ रहा है इसका मतलब एसेट बढ़ रही है, और बढ़ती कब, जब हम खरीदते हैं। एसेट को खरीदते हैं तो कैश या बैंक बाहर जाता है, तो टू बैंक क्या हो गया परचेज। अब हमारे लिए काम का क्या है, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो काम का क्या है। अभी जब हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं, तो हमें चाहिए डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा ऑपरेटिंग में क्या होगा, ऐड। आया समझ में। ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस अभी हमारे कुछ काम का नहीं है। ये परचेज काम का है जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे। अभी इसको आप लोग लिख के सर्कल करके रखिएगा, जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। आया समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए। फर्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3 और 4 की। अभी तक हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल देखा, अब थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला कि सर प्लांट एंड मशीनरी का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख, क्लोजिंग दिया हुआ है 4,60,000। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है। आपको बोला कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 20 एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है 40, वॉज सोल्ड फॉर ₹75,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन है, एसेट का अकाउंट बनाएंगे, बनाते हैं सर। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख इधर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, क्लोजिंग 460, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,60,000। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों लिख दिया सर। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन में बोला कि सर ड्यूरिंग द ईयर हमने एक एसेट बेची जिसकी बुक वैल्यू 40 है, बेचा 75 में। बुक वैल्यू 40 75 में बेचा,
पैसा कितना आया 75, बाय बैंक पैसा आ रहा है, बाय बैंक अकाउंट 75,000। आप लोगों ने बचपन में एक चीज सीखी होगी 11th क्लास में कि सर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को सेल वैल्यू को कंपेयर करना होगा किसके साथ में, बुक वैल्यू के साथ में। सेल वैल्यू को किसके साथ, बुक वैल्यू। हमेशा प्रॉफिट या लॉस अगर आपको निकालना है तो सेल वैल्यू को बुक वैल्यू के साथ कंपेयर कीजिए। फॉर एग्जांपल सर ये बोर्ड में खरीद के लाया था 4,000 रुपए का, कितने का खरीद के लाया 4, कॉस्ट 4,000 है। आज इसकी कीमत मेरे लिए मान लीजिए 500 रुपीज है। बोर्ड 4,000 का खरीद के लाया, कॉस्ट 4,000। आज मेरे लिए इसकी कीमत कितनी है 500 रुपए। मेरे लिए इसकी बुक वैल्यू कितनी है 500। इसको अगर मैं बेचता हूं 600 में, 100 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि 4,000 में खरीद के लाया 600 में बेच रहा हूं तो नुकसान है, ऐसा नहीं है। मैं बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा किसके साथ में, सेल वैल्यू के साथ में। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है, बुक वैल्यू कंपेयर करेंगे किसके साथ में, सेल वैल्यू के साथ में। देखिए सेल कितने में किया 75 में, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 40, 75 में बेचा 40 की बुक वैल्यू, 35 का प्रॉफिट होता है ना सर। तो आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, प्रॉफिट होता है तो पीएनएल को क्रेडिट करते हैं, मतलब टू पीएनएल, इधर लिखेंगे टू पीएनएल अकाउंट कितना 35,000 प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंस करना है सर, आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस आएगा 1 लाख रुपीज। कितना आया बैलेंस 1 लाख रुपीज। ये क्या है डेबिट में आ रहा है, मतलब परचेज हो गया, टू बैंक अकाउंट परचेज, ये क्या हो गया परचेज। आया समझ में। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन थे, दोनों लिख दिए। क्वेश्चन में बोला कि 40 वाली एसेट को 75 में बेचा, पैसा कितना आया बाय बैंक 75। 40 की एसेट थी 75 में बेच रहे, 35,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो 2 पीएनएल और लॉस होता तो बाय पीएनएल। 2 पीएनएल लिख दिया 35। जो भी बैलेंस आ रहा है, जिधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है बैलेंस 1 लाख का, ये जो बैलेंस है ये इसका मतलब एसेट डेबिट हो रही है, डेबिट मतलब खरीदा होगा सर, इसलिए टू बैंक परचेज। अब हमारे लिए काम का क्या है सर, ये क्या है प्रॉफिट है, ये क्या है प्रॉफिट है ऑन सेल। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट क्या करते हैं माइनस करते हैं सर, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस होगा, ऑपरेटिंग में इसको माइनस करना है। आया समझ में। मुझे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बोला तो उसको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर हुआ। ये गेन क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर हुआ। एक बार इसे नोट डाउन कर लो पॉज करके, हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एक बार फटाफट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। देखिए एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। क्वेश्चन में बोला कि एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 70,000 was sold at a loss of 20,000। एसेट की बुक वैल्यू 70 है, उसको 20,000 के लॉस पे बेचा। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कितना है सॉरी 1,40,000, क्लोजिंग 1,70,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,70,000। एक एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू 70 है, 20,000 के लॉस में बेचा। बुक वैल्यू 70 है, आज वो मेरे लिए 70 का है, 20 के लॉस में बेचा है। 70,000 की बुक वैल्यू है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20,000। इट मींस वी हैव सोल्ड इट फॉर रुपीज 50,000। हमने कितने में बेचा होगा उसको 50,000 में बेचा। पैसा आया बाय बैंक, इधर बाय बैंक अकाउंट 50,000। ये क्या है सेल। 70 के एसेट 20 के लॉस में बेची, 50 में बेची, 20,000 का लॉस है। लॉस होगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है मेरा लॉस, कितना 20,000। आया समझ में। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे आप। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आएगा 1 लाख रुपीज का। डिफरेंस कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज का डिफरेंस आ रहा है सर। ये 1 लाख रुपीज का डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, मतलब बढ़ गई है। बड़ी कब होगी
जब परचेज करी होगी, और परचेज करते हैं तो लिखते हैं टू बैंक, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आया समझ में? लॉस हुआ है, ये लॉस ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बोला है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। आया समझ में? एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, काफी अच्छे एग्जाम्पल है, एक बार इसको फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फास्ट। देखिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है कि सर हमारे को प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस 4,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख, ओपनिंग 460, क्लोजिंग 4 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो चीजें बोली है कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करा हुआ है 60,000 एंड एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 36,000। एक एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? 40,000, इसको कितने में बेचा? 36 में बेचा है सर। हम लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, अकाउंट बना देते हैं, फटाफट से अकाउंट बनाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 4,60,000, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4 लाख है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहली चीज क्या बोली कि सर हमने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 60,000, डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो एसेट कम होगी, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 60,000। ठीक है सर। नेक्स्ट एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 40 वाज सोल्ड फॉर 36, 40 की एसेट 36 में बेची, पैसा कितना आया? 36, तो बाय बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे 36,000। 40,000 की एसेट को 36,000 में सेल किया है सर, तो 40 की एसेट 36 में बेची, 4,000 का लॉस। लॉस होता है तो बाय पीएनएल, यहां लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए लॉस, 4,000 रुपीज का लॉस है, ये थी सेल। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, ये आएगा इधर आएगा इसका बैलेंस टू बैंक अकाउंट, बैलेंस आएगा 40,000 रुपीज। बैलेंस कितना आएगा? 40,000 रुपीज। ये हमारे लिए क्या हो गया? परचेज। अब सर क्या क्या चीजें काम आएगी? ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा। सेल वैल्यू अभी काम नहीं आएगी, इन्वेस्टिंग में आएगी। लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हमारी किसी भी काम का नहीं है, ये सेल और परचेज इन्वेस्टिंग में काम आएगा। कहां कैसे काम आएगा बाद में देखेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो फास्ट। देखना एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 6 में प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 10 लाख 10 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको आप लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बुलाते हैं, आपने 11th में पढ़ा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या यूं कहें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओपनिंग 2,50,000, क्लोजिंग 2,90,000। क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ नहीं बोला, केवल ये दो चीजें दे रखी है, हम लोगों को पता करना है कि ये इंफॉर्मेशन से क्या चीज निकल के आ रही है। देखिए अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब ये जो एसेट है ये हमारी किस पे मेंटेन हो रही है? कॉस्ट पे। किस पे मेंटेन हो रही है? कॉस्ट पे। पहले भी 10 लाख की थी, अभी भी 10 लाख की है, कोई चेंज नहीं आया सर, ना खरीदा ना बेचा, कुछ नहीं है। ठीक है सर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का काम है कि हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके रखे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का काम क्या है? इस साल का डेप्रिसिएशन है, इकट्ठा कर दिया, वापस अगले साल का इकट्ठा करेगा, अगले साल का इकट्ठा करेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में केवल डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता चला जाता है। पहले कितना हो रखा था? 250, अब कितना इकट्ठा हो गया? टोटल 290 हो गया सर। 250 था पहले, अब टोटल इकट्ठा कितना हो गया? 2,90,000। अब क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है तो क्या पता चल रहा है? देखो इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ परचेज सेल कोई काम का नहीं है सर। पहले 250 का डेप्रिसिएशन था, अब 290 हो गया, 40 का बढ़ गया सर इस साल में, मतलब इस साल भी इकट्ठा किया होगा इस साल का। तो ये जो इस साल का डेप्रिसिएशन है कितना हो गया? डेप्रिसिएशन फॉर 2019-20, मतलब मेरे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? ₹40,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 40,000 रुपीज। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 40,000 और ये डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस।
आया समझ में? देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला। एसेट जितनी पहले थी उतनी अभी है, मतलब कोई परचेज है नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 250 से 290 हो गया, 40 बढ़ गया। 40 क्यों बढ़ा? क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन भी इकट्ठा किया होगा, तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 40। और डेप्रिसिएशन को हम ऑपरेटिंग में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। आया समझ में? एक बार फटाफट से एग्जांपल नंबर 6 नोट डाउन करो। एक दो एग्जांपल और बाकी हैं जिससे आपको डेप्रिसिएशन वाले कंसेप्ट की और क्लैरिटी आ जाएगी, तो एक बार फटाफट पॉज करके वीडियो नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे। फर्स्ट देखिए, दो और एग्जांपल लेते हैं और डेप्रिसिएशन वाला जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 19 और ये गिवन है 31 मार्च 20 का। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 7 लाख। क्लोजिंग कितना है? 7,60,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 160, क्लोजिंग बैलेंस 1,50,000। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ और भी बोला है सर, एन एसेट कॉस्टिंग 1,60,000 on which accumulated depreciation was 40 was sold for 1 लाख। क्या बोला? एक एसेट है जिसको हमने कितने में खरीदा था? 160 में, जिसपे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 40। इसको कितने में बेचा? 1 लाख में बेचा। सर क्या करना है? मैंने अभी आपको बोला कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है तो ये जो एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, इसमें हमें क्या शो हो रही होगी? कॉस्ट। कैसे करेंगे? अगर बात करें, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट बनाएंगे, और हम लोग एक और अकाउंट बनाएंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। दो अकाउंट बनाएंगे, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 7 लाख डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 160। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्रेडिट में आता है, आप लोगों ने 11th में किया हुआ है, आई होप आप लोगों को याद होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन है सर, प्रोविजंस के बैलेंसेस ओपनिंग कहाँ आते हैं? क्रेडिट में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,50,000। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है सर। क्वेश्चन में बोला कि एक एसेट जिसको खरीदा था 160 में, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40। सर खरीदा 160 में था, ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, इस अकाउंट में क्या शो हो रही है सर? कॉस्ट शो हो रही है। इसको खरीदा 160 में, तो यहां पर भी क्या शो हो रही है? 1,60,000 वैल्यू। उस पर आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 40,000। जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक लगा था उसको इकट्ठा किया था एक अकाउंट में, किसमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। सर इसको बेच दिया, इस एसेट को क्या किया? बेच दिया। एसेट को बेच दिया सर, तो इसका जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके रखा है वो हटाना पड़ेगा, मतलब जो प्रोविजन बना के रखा था डेप्रिसिएशन का उसको कम करना पड़ेगा। प्रोविजंस अगर कम होते हैं तो उनको क्या किया जाएगा? डेबिट। तो यहां पर हम लोगों ने जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया था उसको करेंगे डेबिट। 40,000 का जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रखा है उसको किया डेबिट। ये ट्रांसफर होगा प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होगा? प्लांट एंड मशीनरी। ये क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। जो भी एसेट बेचते हैं उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ता है, डेबिट में करके ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस फाइंड आउट कर देते हैं। कितना आ रहा है इसका बैलेंस? 190 माइनस 160, 30,000 का बैलेंस। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ा कब होगा? जब हमने और डेप्रिसिएशन इस साल ट्रांसफर किया। तो ये जो 30,000 है ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ये होगा करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। ये क्या है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। 40,000 जो इकट्ठा करके रखा था उसको इसलिए हटा रहे क्योंकि एसेट बेच दी है, तो इसलिए इसको डेबिट में डाल दिया। हम लोगों ने बैलेंस किया अकाउंट को, पता चला कितना आया? 30,000 का क्रेडिट में आया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। बढ़ता कब है? जब और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, तो ये 30 आ गया। यहाँ हमने प्लांट एंड मशीनरी में 40,000 को क्रेडिट करना है, टू प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, तो आ जाएंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
40,000 बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। हमने कितने में बेचा? देखो 160 की एसेट थी, 40 का आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, 1,60,000 में खरीद के लाए, 40,000 का आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो वो एसेट आज मेरे लिए कितने की है? 1,20,000 की है। वो एसेट मेरे लिए आज कितने की है? 1,20,000 की। 1,20,000 वाली एसेट को 1 लाख में बेचा, 1,20,000 वाली एसेट को 1 लाख में बेचा, 1 लाख आया। पहले तो ये देख लेते हैं, बाय बैंक 1 लाख, 1,20,000 वाली एसेट को 1 लाख में बेचा, 20,000 कम में बेचा, 20,000 का नुकसान हुआ, बाय P&L यहां लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट कितना? 20,000 लिखा। ये है मेरा लॉस। आया समझ में? अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे आप लोग, बैलेंस आएगा 2,20,000। ये है सर डेबिट में आ रहा है, मतलब क्या है? एसेट परचेज करिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख देंगे परचेज। आ गया समझ में? बहुत इजी था। केवल ये ध्यान रखना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में, ये ध्यान रखना है एक तो। और जो एसेट बेची है उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट के अकाउंट में। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे टू एसेट अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट कर देंगे 40,000। आ गया समझ में? काफी इजी है ये, आप लोगों के बेसिक 11th के कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ओपनिंग बैलेंस कुछ काम का नहीं है, क्लोजिंग कुछ काम का नहीं है, एसेट का ओपनिंग मेरे काम का नहीं है, क्लोजिंग भी काम का नहीं है। ये जो अक्यूमुलेटेड है ये सब पिछले सालों का इकट्ठा हो रखा है, ये भी काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, मतलब ये भी काम का नहीं है, ये 40 वही है। अब इस अकाउंट में ये जो 30,000 आया ये होगा ऑपरेटिंग में प्लस, ये 30,000 ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कर दिया। सर ये सेल है, ये क्या है? सेल वैल्यू है, ये इन्वेस्टिंग में काम आएगी। लॉस ऑपरेटिंग में प्लस होगा, परचेज इन्वेस्टिंग में काम आएगी। आया यहां तक समझ में? क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से पॉज करके ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आज का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 करने वाले हैं फास्ट। देखिए, अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। लास्ट एग्जांपल है आपका प्लांट एंड मशीनरी का। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख, क्लोजिंग 7 लाख। ठीक है सर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000, 1,60,000। अगर अक्यूमुलेटेड है तो ये किस में मेंटेन हो रहा होगा? कॉस्ट पे। क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला? एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख, एसेट को खरीदा कितने में था? 2 लाख में। ऑन विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 50,000, इस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 50। 2 लाख में खरीदा, आज तक 50 लग गया, मतलब आज मेरे लिए कितने की रही होगी? 2 लाख में परचेज किया, आज तक टोटल डेप्रिसिएशन 50,000 लगा चुका हूं, मतलब आज मेरे लिए वो कितने की है? 1,50,000 की। कितने में बेचा? एट अ प्रॉफिट ऑफ 60। 1,50,000 वाली एसेट को 60 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 2,10,000 में बेचा होगा। ठीक है, मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो अकाउंट बनाएंगे, हम अकाउंट बना लेते हैं। एक अकाउंट बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का, पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 7 लाख, 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है, क्वेश्चन में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा? ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, क्लोजिंग 1,60,000, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,60,000। ठीक है सर। क्वेश्चन में क्या बोला? एन एसेट कॉस्टिंग 2 लाख ऑन विच अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वॉज 50,000 वॉज सोल्ड, बेच दिया सर। 50 का डेप्रिसिएशन लग गया था आज तक, उसे बेच दिया। अगर एसेट को बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, हटाएंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट होगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 50,000। ये क्या चीज है?
ये है सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट बेची उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट दिखाया है, तो प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम अमाउंट 50,000। ठीक बात है। क्वेश्चन में बोला कि 2 लाख में खरीदा था, 50,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब मेरे लिए बुक वैल्यू कितनी हो गई 1,50,000, मेरे लिए बुक वैल्यू कितनी हो गई 1,50,000 की हो गई। सर कितने में बेचा? वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60, 1,50,000 की एसेट को 60 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब ज्यादा में बेचा। कितने में बेचा होगा? 2,10,000 में। कितने में बेचा? 2,10,000 में। तो बाय बैंक अकाउंट 2,10,000 ये हो गया। ठीक बात है सर। अब करना क्या है? अब अकाउंट, अब देखिए 60,000 का जो प्रॉफिट है उसे रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट है मतलब टू P&L अकाउंट गेन हुआ है सर, कितने का? 60,000 का प्रॉफिट हुआ। सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी। अब बात आती है कि सर अब मुझे क्या करना है? अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस करते हैं। इस साइड डिफरेंस आ रहा है आपके, इस साइड डिफरेंस आएगा 2 लाख रुपीस का, इस साइड डिफरेंस कितने का आएगा? 2 लाख रुपीस। एसेट में डेबिट साइड आ रहा है, मतलब एसेट बढ़ गई है, खरीदा है। टू बैंक अकाउंट, ये क्या है? परचेज। क्लियर हुआ? ये एसेट अकाउंट क्लोज हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, इस साइड क्रेडिट में डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 70,000 का। ये 70,000 डिफरेंस क्या है? सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। बढ़ता कब है? जब और डेप्रिसिएशन लगता है, तो क्रेडिट कर दिया। इसको बोलेंगे करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलेंगे? करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन। आया समझ में? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरे लिए क्या क्या काम का है? देखिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं पे काम नहीं आते पूरे कैश फ्लो में, इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग कहीं पे भी काम नहीं आएगा। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों का बैलेंस है, ये भी काम नहीं आएगा, यहां भी काम नहीं आया। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में होगा प्लस। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? प्लस। ये है सर सेल वैल्यू 2,10,000, ये इन्वेस्टिंग में काम आएगी। ये परचेज वैल्यू इन्वेस्टिंग में काम आएगी। गेन ऑपरेटिंग में होगा माइनस। आया समझ में? काफी इजी कंसेप्ट है, बस आप लोगों को जितना बेसिक है आपका 11th का उसको थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की जरूरत है। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पैटर्न के सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे पॉज करो, नोट डाउन करो ये चीज। हम लोग आगे बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, आज हम लोगों ने बात करी कि सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कैलकुलेट किया था, वो कैलकुलेट करने के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को एडअप करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करना है। क्या क्या था 1 मिनट के लिए देखते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैड डेट्स और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो इंटरेस्ट डिबेंचर्स का हो, लोन्स का हो, बैंक ओवरड्राफ्ट का हो या कैश क्रेडिट का हो। उसके अलावा 4 चीजें माइनस होगी, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये 4 माइनस होगा। वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद में मुझे मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों ने ये जो डेप्रिसिएशन के 8 एग्जाम्पल देखे, हम लोगों ने आज डेप्रिसिएशन के 8 एग्जाम्पल देखे कि हम लोगों को क्वेश्चन में किस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन होगी और हम लोगों को किस तरह से अकाउंट बना के पता करना है कि लॉस कितना है, गेन कितना है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को इन 8 एग्जाम्पल्स में या आज के किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई हो, सर कॉन्सेप्ट्स थोड़े से लॉजिकल हैं, अगर आप लोगों का 11th का बेस थोड़ा सा भी वीक है तो हो सकता है कहीं दिक्कत आए। बाकी अगर आपका 11th का बेस स्ट्रांग है तो आई एम श्योर कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया हो, जाइए डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का विदिन 24 आवर्स में पूरा ट्राई करूंगा। तब तक के लिए आपका सपोर्ट और आपका प्यार यूं ही बना रहे। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि वीडियो अच्छी है, काफ़ी अगर कंटेंट आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपके व्यूज़ हैं इस वीडियो के ऊपर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।